अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक हैं। सो लेट मी स्टार्ट अ लेक्चर टुडे। और जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डाटा माइनिंग रूट्स क्या हैं और कैसे एक डाटा माइनिंग का वर्क प्रोसेस जो है करने से पहले हमें डाटा के सिस्टम को आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है और कैसे सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम ये बात करेंगे क्योंकि हमें पता है कि डाटा माइनिंग की रूट्स ऐसे हैं, रूट स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग को लेके काम की जाती हैं, और वहाँ हम अपने प्रायोरी नॉलेज को यूज़ करते हुए ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एविडेंस बेस्ड ना हो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड ना हो, वो प्रायोरी नॉलेज था जहाँ पे हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उसके लिए हम अपना पर्टिकुलर मॉडल चूज़ कर रहे थे, और मॉडल को भी एफिशिएंटली रिजल्ट अचीव करने के लिए हम पैरामीटराइज कर रहे थे, डिफरेंट पैरामीटर को अप्लाई कर करके देख रहे थे जो कि बेस्ट और नियरर टू हाईएस्ट एक्यूरेसी की तरफ जाता हो। और ये तब तक मूव ऑन होता आइटरेटिव मोड में था जब तक हमें बेटर पैरामीटर नहीं मिल जाता था, और उसके बाद फिर हम टेस्ट अप्लाई करते थे, टेस्टिंग डाटा अप्लाई करते थे ताकि वैलिडेशन पता चल सके कि जो मॉडल और जो पैरामीटर हमने चूज किया है दैट इज अ बेस्ट एंड गिव अ बेस्ट कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये तो हमें समझ आ गया कि डाटा माइनिंग में जब सिस्टम आइडेंटिफिकेशन होती है, मॉडल चूज किए जाते हैं, मॉडल रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, तो हमें ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करनी है, इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उसके लिए हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डाटा माइनिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि डाटा माइनिंग प्रोसेस, आपके पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज डाटा माइनिंग एंड डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ द डाटा माइनिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाटा माइनिंग पर्पस फॉर वर्किंग ऑन डाटा माइनिंग। तो तब आपने इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने डाटा माइनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी आप अपनी जो डाटा इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है उससे हम अपनी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि एक डिसीजन मेकिंग की जा सके, एक डिसीजन प्रॉपर रिजल्ट जनरेट किए जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब हम ये बार बार लाइन बोल रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ कहीं ना कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उस नॉलेज, उस इंफॉर्मेशन से एक नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब वो प्रोसेस है क्या, वो कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम लेके यहाँ डिस्कस करते हैं। सो जब प्रोसेस की बात करने लगते हैं तो हमें डाटा माइनिंग पता है कि डाटा माइनिंग ये है, लेकिन अब डाटा माइनिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि डाटा माइनिंग हमें एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है हमारे नॉलेज को यूजफुल इंफॉर्मेशन से। तो अब उस नॉलेज से, उस डाटा से हमें वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने से हमें क्या क्या ड्राइव होने वाला है। तो अगर आपको डाटा माइनिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है तो आप डाटा माइनिंग प्रोसेस को बोल सकते हो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरियस मॉडल्स को डिस्कवर करते हैं। क्योंकि जब हमने रूट में बात की थी तो उसमें हमने बात की थी कि प्रॉब्लम के मुताबिक हम मॉडल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि विच मॉडल इज बेस्ट फॉर द प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। तो यहाँ हम जब डाटा माइनिंग प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बात होती है कि हमने जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के दौरान हम एवेलुएट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट कर पाते हैं कि हमें जो है ये पर्टिकुलर मॉडल्स होंगे, हम अपने रिजल्ट्स की समरीज बिल्ड कर पाएंगे, ओवरऑल एग्रीगेट रिजल्ट्स बना सकते हैं स्टडी करके। नंबर टू, हम अपने नंबर थ्री, हम वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं, न्यू वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं, न्यू डाटा मेंटेन कर सकते हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द डाटा। जो डाटा हमारे पास है उस डाटा में से हम डिफरेंट मॉडल जनरेट कर सकते हैं, हम उनको समरीज बना सकते हैं, उस डाटा की ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एंड एज वेल एज हम नया जो एक टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो वही आई कैन से डैट के यहाँ पे अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि डाटा माइनिंग is a process, data mining process is discovering and models, summarization, समराइजेशन, और उसके बाद समराइजेशन के बाद डिस्कवरिंग अ मॉडल, समराइजेशन, इसके बाद ड्राइव अ वेरियस वैल्यू, ड्राइव वैल्यूज एंड ड्राइव एंड वैल्यूज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द डाटा, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये आप डाटा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो, डाटा माइनिंग प्रोसेस क्या है आपके पास और इसको हम किस तरीके से एलेबोरेट करने वाले हैं। अब हमारे पास बात ये आती है कि डाटा माइनिंग प्रोसेस हमें समझ में आ गया कि डाटा माइनिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम, हमारे पास जो गिवन डाटा होता है वो उस डाटा को लेके हम वेरियस मॉडल ड्राइव कर सकते हैं, हम जो है समराइजेशन कर सकते हैं उस डाटा के ऊपर, एंड एज वेल एज हम अपनी न्यू वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डाटा।
अब इन सबको काम करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। पहली बात तो ये कि अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं या ऐसे आप समझ लो कि जो वर्किंग कर रहे होते हैं, यूजर्स हैं जो, और बहुत समटाइम्स बहुत आप प्रोफेशनल्स भी कह सकते हो, एक्सपर्ट्स भी कह सकते हो, ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि डेटा माइनिंग एक टूल है जिसमें सब कुछ पहले से गिवन है, हमें बस उसमें से डाटा को पकड़ना है, जो डाटा हमारी डिमांड का हमें डाटा कलेक्ट करना है, उस डाटा को उस टूल में डाल देना है, वो खुद ही हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, खुद ही हमारे सॉल्यूशंस बना के दे दे। जबकि ये बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है, और बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट उसको लिया जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता डाटा माइनिंग के अंदर। क्योंकि डाटा माइनिंग में हम चीज डिस्कवर कर रहे होते हैं। डिस्कवर हम सिर्फ तब ही कर पाते हैं, तब ही डिफाइन कर पाएंगे अगर हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसा मॉडल, कैसी टेक्निक यूज होगी, और उस टेक्निक को देखते हुए हम जो है वो देखें कि हमें क्या चाहिए, उससे हमें क्या, इस कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल सके। सो डाटा माइनिंग ऐसा कोई टूल नहीं है, जस्ट रेडीमेड टूल नहीं है, या कुछ ऑटोमेटिक टूल नहीं है जिसमें आपने डाटा डाला और आपके सॉल्यूशंस आपके सामने आ गए। यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना जरूरी है, फिर जाके आपको समझ आएगी कि आपने इसके ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम को, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम को मैच होना चाहिए। जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम मैं इस टेक्निक को यूज करने से सॉल्व होगी, तो हम डेफिनेटली फिर उसी को चूज करेंगे। जब हमें टेक्निक्स का भी नहीं पता, और उसके बाद नंबर 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं पता कि हमने सॉल्व क्या करना है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, तो हम अच्छी टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे प्रोसेस में जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा कि जब हमने आइटरेटिव रूट्स की बात की, तो हमने बोला था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो मॉडल बना रहे होते हैं या मॉडल चूज कर रहे होते हैं कि विच मॉडल इज द बेस्ट। हम प्रॉब्लम के मुताबिक फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था उस फंक्शन के अंदर जो एफ था, वो एफ क्या था, डिपेंडेंट ऑन डाटा। यानी आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक जो है अपने फंक्शन ड्राइव कर रहे हो। फिर उस फंक्शन के अंदर भी उसको भी डिस्कवर करने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए, उसको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाने के लिए आप मल्टीपल पैरामीटर्स अप्लाई करके देख रहे थे। उसमें से जो बेस्ट पैरामीटर था वो चूज कर रहे थे फॉर द टेस्टिंग मॉडल, टेस्टिंग करने के लिए कि अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ भी बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, अपने डाटा को एनालाइज करो, किस तरह का डाटा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के मुताबिक टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए फिर आप इसका काम करो। डाटा माइनिंग अगर स्टैट्स और मशीन लर्निंग है, तो ये ऐसे काम नहीं हो जाना कि स्टैट्स के फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर यूज किया और डाटा डाला और वर्किंग होगी। ये चीजें भी आपको कब आएंगी, जब एक आइटरेटिव प्रोसेस से गुजर के होगा, जब आपको अपनी प्रॉब्लम पता होगी, आपको लॉजिक्स पता होंगे कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली वॉक थ्रू करनी पड़ती है, कि हमें देखनी पड़े, केयरफुली प्लान करना पड़े, केयरफुली कंसीडर करना पड़े कि हम कैसे प्रोसेस को एवेलुएट करें और कैसे बेस्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने बेस्ट और एक्यूरेसी रिजल्ट्स लेकर आए। अब यहाँ सबसे पहली उसको एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करने के लिए, उसके साथ डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, स्टेट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम स्टेट द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कहता है जब भी हम अपने डाटा को लेके उस डाटा पे मॉडलिंग करने वाले होते हैं, उस डाटा को यूज करते हुए मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे पास जिस एप्लीकेशन पे हम काम करने वाले हैं, जिस एप्लीकेशन के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी इसको बोलो डिपेंड, नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस पे काम करने के लिए। क्योंकि जब हम एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो किसी भी प्रॉब्लम में से एक्सट्रैक्ट करना कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए आपके पास उस एरिया का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत होना जरूरी है, ताकि आप मीनिंगफुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सको। ठीक है, मीनिंगफुल प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कॉलेज का रिजल्ट से पिछले 10 साल का रिजल्ट मैं कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ, और हर बार स्टूडेंट की एवरेज रेट जो आ रही है वो 70%, 75% जा रहा है, लेकिन 80+ नहीं हो रहा, 90+ नहीं हो रहा। तो अब मतलब क्या है कि जब मैंने उस डाटा को सारा स्टडी किया, डाटा को एनालाइज किया, उसकी प्रॉब्लम, उसको डोमेन को समझा, उसको मेरे पास अपनी एक्सपर्टीज को यूज किया, और फिर उसके अंदर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि मे बी वी हैव टू चेंज अपनी स्टडी
स्कीम चेंज करनी चाहिए, अपना सिलेबस चेंज करना चाहिए। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट निकालने के लिए, की पॉइंट निकालने के लिए पहले प्रॉब्लम का एरिया अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एप्लीकेशन एरिया अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं तो फर्स्टली स्टेट द प्रॉब्लम, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली पूरे एरिया में से प्रॉब्लम है कहाँ पे है। तो स्टेट द प्रॉब्लम तब कब निकलेगी, मीनिंगफुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कब डिफाइन होगी, जब आपके पास उस डोमेन से रेलिवेंट नॉलेज होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। फिर हम यहाँ बात कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये होगा प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई होगी। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि फिर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो तो हम अपने हाइपोथेसिस बिल्ड कर पाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, इनिशियल लेवल पे आप एक एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट बना लेते हो, ताकि पता हो कि इसको लेके हमने आगे चलना है, ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये हमारी एविडेंस है, इसको लेके हमने अपना रिजल्ट जनरेट करना है, इसको अपना एजेंडा बना के यूज करना है। फिर हम उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को से जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है, उस स्टेटमेंट से हम पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बनाते हैं। इस तरह भी सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। उन हाइपोथेसिस को लेके हम आगे मूव ऑन करते हैं, अपने डाटा माइनिंग मॉडल्स को चूज करते हैं। एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डाटा माइनर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बेस्ट तरीके से डाटा माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये होता है इनिशियल प्रोसेस का इनिशियल फेज, जहां हम अभी सिर्फ अपने जिस एरिया पे काम करने लगे हैं उस एरिया को अपने एक्सपर्टीज की बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस नॉलेज में से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालते हैं, क्लियरली फाइंड आउट करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम है क्या, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या उसके एविडेंस है, क्या प्रूफ है, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं। और हाइपोथेसिस को लेकर साथ चलने के लिए हमें किन किन को इन्वॉल्व करना पड़ता है हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए, हमें नॉलेज एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, हमें डाटा माइनर एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, हमें डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, ताकि जो है ये आपस में इंटरेक्ट करके प्रॉपर जो है स्ट्रेट क्लियर हाइपोथेसिस को बिल्ड कर सकें। जब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, हमारे हाइपोथेसिस एविडेंस सेट हो जाते हैं कि हमने इस पेज पे काम करना है, नेक्स्ट हमारा काम होता है कलेक्ट द डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। अब डाटा कलेक्ट करने का मतलब वो यहाँ ये कहता है कि जो कि हमारे डाटा माइनिंग का सबसे आप समझ लो कि इम्पोर्टेंट एरिया होता है, जिस क्योंकि हमने स्टेटमेंट समझ आ गई, प्रॉब्लम समझ आ गई, स्टेटमेंट समझ आ गई, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूले हाइपोथेसिस को फुलफिल करने के लिए वी मस्ट हैव अ डाटा जिसपे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें, और उस एक्सपेरिमेंट से हम अपना रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकें कि जो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें क्या हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट जो डाटा हम कलेक्ट पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास होती है डिजाइंड एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट टेक्निक होती है डिजाइन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और सेकंड होती है ऑब्जर्वेशनल अप्रोच। ऑब्जर्वेशनल अप्रोच, जो फर्स्ट हमारे पास टेक्निक है, जो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं, ये फर्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है, उस टेक्निक में डिजाइन एक्सपेरिमेंट में इसमें डाटा माइनर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मॉडलर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, जो पूरा डाटा को कलेक्ट करने से लेके डाटा को जनरेट करना, डाटा जनरेशन प्रोसेस को फॉलो करती हैं, फिर जाके डाटा को फाइनलाइज करती हैं, वो होते हैं डिजाइन एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऐसी अप्रोच जिसमें पूरा एक डाटा जनरेशन प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के पास हमारा एक डाटा डिफाइंड होता है, और इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, मॉडलर्स। मॉडलर्स मतलब एक्सपर्ट लोग, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं डाटा को डिजाइन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ द डाटा जो है, डाटा को कलेक्ट करने का तरीका है, वो है डिजाइन एक्सपेरिमेंट। एक होती है हमारे पास जो टेक्निक होती है सेकंड पॉसिबिलिटी, उसमें एक्सपर्ट्स इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम ऑब्जर्वेशनल बेस अप्रोच यूज करते हुए रैंडम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को लेते हैं, यहाँ प्रॉपरली जनरेशन प्रोसेस नहीं होता, डाटा जनरेशन प्रोसेस इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो टेक्निक होती है ऑब्जर्वेशनल अप्रोच। यानी आप रैंडम डाटा फॉलो कर रहे हो और उस डाटा को ले रहे हो, उसकी सैम्पलिंग कर रहे हो और सैंपल की बेस पे उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, डाटा को इस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। बिकॉज हमने कल लास्ट में भी पढ़ा था कि अब जो प्रियोरी नॉलेज के बेस पे जो अनएक्सपीरियंस और अन एविडेंस के बगैर और ऑब्जर्वेशन के बगैर डाटा के ऊपर वर्किंग होती है, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाती है, क्योंकि जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं उससे फिर हमें एरर फाइंड आउट करने का, एरर के चांसेस आने के कम होते हैं, और हमें
और रैंडमली हमें वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स दे रहा होता है। लेकिन अगर हम बगैर एविडेंस के यानी बगैर ऑब्जर्वेशन के और बगैर जो है जनरेशन प्रोसेस के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब हम उसके ऊपर मॉडल जनरेट कर रहे होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे, हमें कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम जनरेट करेगा जिस प्रॉब्लम्स को ठीक करते करते हम ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ मूव करेंगे। तो देयर इज एन ऑब्जर्वेशनल अप्रोच, जहां हम अपनी ऑब्जर्वेशनल को फॉलो करके सैम्पलिंग करके उस पर हम काम कर सकते हैं। देयर इज अ वे, टू वे है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एक कि आप एक्सपर्ट्स के अंडर रह के एक पूरा एक डाटा जनरेशन प्रोसेस करो और फिर डाटा को लेके उस पर काम करो। और एक था ऑब्जर्वेशनल अप्रोच जो कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करती डिजाइन एक्सपेरिमेंट पे, वहां पे हम रैंडम डाटा कलेक्ट करते हैं, वहां सैम्पलिंग करते हैं और उसके ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना। प्री प्रोसेसिंग करने का मतलब ये होता है कि डाटा को एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेके आना, डाटा को अच्छे तरीके से लेके आना। क्योंकि हम बेशक डाटा डिजाइन एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी आप ऑलरेडी डिफाइंड करके डाटा को कलेक्ट कर रहे हो कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, कि डेफिनेटली जब मुझे पता होगा मुझे इस तरह का डाटा चाहिए, मैं सिर्फ उसी तरह का डाटा कलेक्ट करूंगी, तो डेफिनेटली वहां इतने परसेंट एक्यूरेसी डाउन नहीं जाएगी, एक्यूरेसी इंक्रीज ही होगी। जब मैं ऑब्जर्वेशनल अप्रोच देखते हुए कोई भी रैंडम डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो वहां हो सकता है कि कुछ डाटा ऐसा हो जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और कुछ डाटा ऐसा हो जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो वहां हम फिर वेरिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस डाटा की भी प्रोसेसिंग करते हैं ताकि हम हाईएस्ट एक्यूरेसी की तरफ जा सकें। तो डाटा बेस एक डिजाइन है, ऑब्जर्वेशनल है, तब भी हमें मॉडल की डिफाइन टेक्निक के मुताबिक मॉडल को सेट करने के लिए हमें डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब डाटा की प्री प्रोसेसिंग करने का मतलब ये है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है डाटा वेयर हाउस से, डाटा मार्ट से, इन जगहों से, आप उनको प्री प्रोसेस करो। प्री प्रोसेस करने का मतलब पहला स्टेप हुआ आउटलायर्स को डिटेक्ट करो। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स हमारे पास होते हैं जो अनयूजुअल डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ मैं एक डाटा मैंने चार्ट बनाया हुआ है और ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं और कुछ पॉइंट्स इधर क्लस्टर के फॉर्म में आ रहे हैं, ये मेरा एक थ्रेश होल्ड है, और कुछ पॉइंट्स जो है मेरे यहाँ बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब जो मेरे ये लिमिट थी, इस लिमिट के अंदर डाटा आ रहा है, ये डाटा बिल्कुल प्री प्रोसेस है। लेकिन उसी डाटा कलेक्शन ऑफ कलेक्टेड डाटा में कुछ डाटा ऐसे हैं जो मेरे लिमिट से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब ये सब क्या कहलाएंगे? दीज आर आउटलायर्स। ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? आउटलायर। अनयूजुअल डाटा जो सम टाइम और ऑफनली क्रिएट अ प्रॉब्लम्स, क्रिएट एन एरर्स और डाटा में इनकंसिस्टेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंट बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? आउटलायर। तो डाटा प्री प्रोसेस करने का मतलब ये हुआ कि हम आउटलायर डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं डाटा की स्केलिंग एंड कोडिंग और फीचर सेलेक्ट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सम टाइम डाटा को प्री प्रोसेस करने का मतलब होता है आप डाटा को उस फॉर्मेट में लेके आओ कि जो फॉर्मेट इक्वल वेटेज रखे। जैसे स्केलिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि जो 50 से 60 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स ये होंगे, 60 से 70 के बीच में जो हैं वो ये दिस पर्सन होंगे, 70 से 80 ये होंगे। दीज आर द इक्वल वेटेज ऑफ द दिस। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ 1 से 10, फिर मैं कह रही हूँ 100 से -100 से 1000 में जा रही हूँ, तो ये इक्वल वेटेज रीडिंग्स नहीं रखते। तो हम डाटा जो अपने डाटा को स्केल्स बना सकते हैं, क्योंकि जब डाटा माइनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज डाटा सेट्स आ रहे होते हैं। फिर फीचर सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन से फीचर्स बेस्ट रहेंगे फॉर द वर्किंग ऑफ कोड, कौन से फीचर्स आउटलायर का पार्ट हो सकते हैं, उनको हम कैसे काम करेंगे। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम ये जरूर सीखेंगे कि फीचर रिडक्शन टेक्निक, कि जब हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को लेते हैं, तो उसमें से कौन कौन से डाटा को रखना चाहिए और कौन से डाटा को नहीं रखना चाहिए, कौन सा डाटा आउटलायर हो सकता है, कौन सा डाटा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। वहां पे हम ये डाटा को प्री प्रोसेस करना सीखेंगे। फिर हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप आता है एस्टिमेट द मॉडल। पहले हमने प्रॉब्लम देख लिया, हमें प्रॉब्लम क्या है, उससे रेलेवेंट हाइपोथेसिस बना ली। फिर प्रॉब्लम को देखते हुए डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा में भी पूरा जनरेशन प्रोसेस से आए या रैंडम डाटा हो। फिर उसी डाटा को हमने प्री प्रोसेस भी किया ताकि ये काम आउटलायर रिमूव हो जाए, उसके स्केल सेट हो जाए, वेटेजेस वगैरह सेट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए फीचर्स की कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने। उसके बाद जब डाटा रेडी है, अब उस डाटा के मुताबिक हमें क्या चूज करना है? अपना बेस्ट मॉडल, जो कि ज्यादा एफिशिएंसी की तरफ हमें लेके जाए, जो हमारी वर्किंग को एक्यूरेसी की तरफ लेके जाए, फास्टेस्ट वे से हमें और एफिशिएंट रिजल्ट्स हमें जनरेट करे। और ये मॉडल सेवरल मॉडल्स हैं जो हमें बेस्ट टास्क परफॉर्म करते हैं, बट आपने इसके अंदर सिर्फ ये डिस्कस करना है कि दिस इज अ स्टेप जहां पे हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाटा और अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। लास्ट स्टेप हमारा इंटरप्रेट द मॉडल एंड ड्रॉ द रिजल्ट। मोस्टली डाटा माइनिंग इसलिए की जाती है ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब डिसीजन मेकिंग करने का मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि कौन सा मॉडल है जो कि इंटरप्रेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, वेरिएशंस हो सकती हैं।
तो हमेशा ये होता है कि जो जितने सिंपल मॉडल होंगे उनकी इंटरप्रिटेशन उतनी आसान होगी, क्योंकि हम जब वेरिएट करेंगे एक्यूरेसी, क्योंकि सम टाइम अगर फॉर एग्जांपल आपने डाटा प्री प्रोसेस किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया, मॉडल सेट किया, उस पर उसने आपको 60% एक्यूरेसी दी, फिर आपने डाटा को चेंज किया और फिर मॉडल्स की रिक्वायरमेंट को चेंज किया, फिर उसने हाँ 60 से 70% एक्यूरेसी की तरफ चला गया। यानी अगर मॉडल के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो इंटरप्रेट हो सके, तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट देने की कोशिश जरूर करेगा। तो जो अब जो मॉडर्न डाटा माइनिंग है उनका फोकस यही है कि मॉडल्स इंटरप्रेटेबल भी हो, एक्सचेंज भी हो सके और हमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी भी दें, ताकि हम एक बेस्ट रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। तो दिस इज अ टास्क, और हमें एक वैलिडेट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज अ डाटा माइनिंग प्रोसेस जो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक प्रॉब्लम से पहुंचने के लिए, एक प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए, एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें किन प्रोसेसेस में से होके गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले ये आपके सामने मैंने एक चार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहला काम क्या था? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। दूसरा काम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना। प्री प्रोसेसिंग का मतलब था कि आप आउटलायर रिमूव कर रहे हो, डाटा को स्केलिंग में लेके आ रहे हो, उस प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ रहे हो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। फिर उसके लिए बेस्ट मॉडल चूज करना, और मॉडलिंग का प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक वो आपकी डाटा को फुल सेट ना हो जाए, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, और तब तक जब तक आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट ना दे दो, और उसी मॉडल से रिजल्ट इंटरप्रेट करना और कंक्लूजन ड्रॉ करके, जिसकी भी इस स्टेप में आके हम फिर क्या कर पाते हैं? डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। आप ये देख रहे हो कि हर एक स्टेप एक आइटरेटिव मोड में चल रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डाटा को कलेक्ट करना, प्री प्रोसेस करना, एस्टिमेट करना, ये तब तक चलता रहता है, क्योंकि जब तक आप फाइनलाइज नहीं होते हो, हाईएस्ट एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाते हो, ये डाटा माइनिंग का प्रोसेस रिपीटिंग मोड में रहता है। अपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इज देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी, यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।